अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वफाकी वजीर फारूक नसीम मुस्ताफी हुए हैं। तैयब बलोच इस बारे में मजीद बताएंगे। तैयब, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात हैं? जी, वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा वजीर आजम को मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया है। और वो वजीर कानून ने इस्तीफा जस्टिस काजी साहब ईसा केस की वजह से दिया है और वो हुकूमत की जानिब से इस केस में नुमाइंदे पेश हुए। उन्होंने इस्तीफा वो भिजवा दिया और ताहम उन्होंने ये दरखास्त भी जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल को कर दी है कि उनका जो वकालत का लाइसेंस है वो बहाल किया जाए, क्योंकि बतौर वजीर होने की वजह से उनका वकालत का लाइसेंस जो है वो मनसूख हो चुका था। तो अब उनकी जानिब से दरखास्त दी गई है कि वकालत का लाइसेंस ताकि वो जस्टिस काजी साहब ईसा रेफरेंस केस के अंदर हुकूमत की नुमाइंदगी कर सके। तो इसी वजह से उन्होंने अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं और इस्तीफा वजीर आज़म को भिजवा दिया गया है। और अब वजारत पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से उनका जो है वो बहाल किया जाएगा। तो 2 जून को जो समाप्त होनी है जस्टिस काजी साहब ईसा केस में, उसमें वो हुकूमत की जानिब से बतौर वकील उस केस में पेश होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं और अब वो इस केस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये बताइएगा कि इस केस के बाद क्या दोबारा वो काबीना का हिस्सा बनेंगे? जी, ये तो बाद में अब ये नहीं पता कि ये केस कब तक चलता है। उसके बाद हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म की जानिब से आला उनको दोबारा वजारत कानून का कलमदान सौंपा जाता है या दीगर लोगों को वजीर कानून बना दिया जाता है। इस सवाल से तो हुकूमत और काबीना ही जो है वो बेहतर फैसला कर सकेगी और ये सारा इख्तियार जो है वज़ीर आज़म के पास है। काम उन्होंने जो है इस्तीफा इस वजह से दिया है कि वो हुकूमत के इस केस के अंदर नुमाइंदगी कर सके। इससे पहले भी जब आर्मी चीफ के तोसीर का मामला था तो उसमें भी मुस्तफी होकर इसकी वकालत करने का फैसला किया था। तमाम वो दोबारा वजीर कानून के ओहदे पर बहाल हो गए थे। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच तफसीलन आगाह करने की। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वफाकी वजीर फारूक नसीम मुस्ताफी हुए हैं। तैयब बलोच इस बारे में मजीद बताएंगे। तैयब, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात हैं? जी, वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा वजीर आजम को मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया है। और वो वजीर कानून ने इस्तीफा जस्टिस काजी साहब ईसा केस की वजह से दिया है और वो हुकूमत की जानिब से इस केस में नुमाइंदे पेश हुए। उन्होंने इस्तीफा वो भिजवा दिया और ताहम उन्होंने ये दरखास्त भी जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल को कर दी है कि उनका जो वकालत का लाइसेंस है वो बहाल किया जाए, क्योंकि बतौर वजीर होने की वजह से उनका वकालत का लाइसेंस जो है वो मनसूख हो चुका था। तो अब उनकी जानिब से दरखास्त दी गई है कि वकालत का लाइसेंस ताकि वो जस्टिस काजी साहब ईसा रेफरेंस केस के अंदर हुकूमत की नुमाइंदगी कर सके। तो इसी वजह से उन्होंने अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं और इस्तीफा वजीर आज़म को भिजवा दिया गया है। और अब वजारत पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से उनका जो है वो बहाल किया जाएगा। तो 2 जून को जो समाप्त होनी है जस्टिस काजी साहब ईसा केस में, उसमें वो हुकूमत की जानिब से बतौर वकील उस केस में पेश होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं और अब वो इस केस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये बताइएगा कि इस केस के बाद क्या दोबारा वो काबीना का हिस्सा बनेंगे? जी, ये तो बाद में अब ये नहीं पता कि ये केस कब तक चलता है। उसके बाद हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म की जानिब से आला उनको दोबारा वजारत कानून का कलमदान सौंपा जाता है या दीगर लोगों को वजीर कानून बना दिया जाता है। इस सवाल से तो हुकूमत और काबीना ही जो है वो बेहतर फैसला कर सकेगी और ये सारा इख्तियार जो है वज़ीर आज़म के पास है। काम उन्होंने जो है इस्तीफा इस वजह से दिया है कि वो हुकूमत के इस केस के अंदर नुमाइंदगी कर सके। इससे पहले भी जब आर्मी चीफ के तोसीर का मामला था तो उसमें भी मुस्तफी होकर इसकी वकालत करने का फैसला किया था। तमाम वो दोबारा वजीर कानून के ओहदे पर बहाल हो गए थे। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच तफसीलन आगाह करने की।